रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, नमस्कार। मैं दिनेश गौर आज आपके सामने कुछ डिटेल्स लेकर के आया हूं। देखिए, ऐसा है कि क्लास 9th का जो सिलेबस है हम लोगों का वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। और जैसा कि हम लोग बच्चों को फाइनल एग्जाम की तैयारी एक स्पेशल तरीके से कराते हैं, तो वो तरीका क्या होगा ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हम आने वाले मंडे से यानी कि 8 दिसंबर से बच्चों का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ये जो रिवीजन होता है ये पूरा 360 डिग्री रिवीजन होता है। इसको हम लोग क्रैश कोर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लास 9th में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा एक क्वेश्चन बैंक हम तैयार करते हैं और उसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके स्कूल में जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले समय में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन का एक बैंक बना करके बच्चों को इस तरह की शीट दी जाती है। देखिए, इसका नाम है क्रैश कोर्स। ये क्लास 9 का है। क्लास 10 में हम ये मॉडल फॉलो करते हैं और क्लास 9 के लिए भी हमने उसी मॉडल को फॉलो करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टडी मटेरियल है। आपके बच्चे को कुछ भी बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट है। ये पूरे कंटेंट हम बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। ये 3 आवर का सेशन रहेगा। अभी हम लोग जो प्लानिंग करके आपके सामने आए हैं, 8 दिसंबर से ये सेशन स्टार्ट होंगे और 8 दिसंबर से लेकर के एक लगभग 5 जनवरी तक का हमारा ये सेशन लगातार चलेगा, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत जो सिलेबस बचा है वो कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी कंप्लीट करवाएंगे। फिर 5 जनवरी के बाद से बच्चों का सिलेबस उस समय तक खत्म हो चुका होगा पूरी तरह से, और फिर हम लोग पूरी तरह से क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी रिवीजन चलता रहेगा। अब वो रिवीजन खत्म हो जाने के बाद एक लगभग 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज। इसमें हमने इस बार कुछ अलग करने का प्लान किया है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको मैं बता दूं कि पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं साइंस का। साइंस में 3 सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले तीनों एक साथ आया करते थे, अब तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो अब हम लोग फिजिक्स के 5 चैप्टर्स पे 80 मार्क का पेपर लेंगे अलग से। वैसे ही केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, उस पे 80 मार्क का पेपर लेंगे, और बायो में 3 चैप्टर है, उस पे भी 80 मार्क का पेपर लेंगे। यानी कि साइंस के 3 पेपर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैथ्स ए, मैथ्स बी, ऐसे 2 एग्जाम होंगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे करके हम लोग 2 पेपर लेंगे। इंग्लिश के भी 2 पेपर होंगे। तो ये जो पूरा मैंने बताया है ये सेट ए होगा, जो लगभग 15 जनवरी से लेकर के एक 25 जनवरी 26 जनवरी तक का ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम लोग एक पीटीएम लेंगे, जिसमें हम बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग फुल कोर्स की एग्जाम लेंगे। यानी आपके बच्चों का 360 डिग्री प्रिपरेशन जिस तरह से होना चाहिए उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जनरली क्या देखा गया है कि स्कूलों में एक 15 फरवरी के आसपास से फाइनल एग्जाम्स शुरू हो जाती हैं। तो हम लोगों ने भी ये ऐसा प्लान बनाया है कि लगभग 10 जनवरी के आसपास आपके बच्चे पूरी तरह से तैयार होकर के फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, जिन्हें हम ग्रुप टेस्ट बोलेंगे, रिवीजन टेस्ट बोलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने बच्चे को रेगुलर रखना है, उसे एब्सेंट नहीं रखना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने इस पूरे प्रोग्राम को सिंसियरली अटेंड किया, मेहनत किया, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो बस आप सबसे विनती है कि अपने बच्चे को आप रेगुलर रखें। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो हमसे आकर के जरूर मिलें। दैट्स इट पेरेंट्स, थैंक यू सो मच।